जय श्री कृष्णा मेरे प्रिय श्रोताओं। कल की कथा में हमने भगवान की दिव्य परा और अपरा प्रकृति के बारे में सुना। हमने जाना कि कैसे भगवान इस संसार में धागे के समान पिरोए हुए हैं। लेकिन श्रोताओं, आज अर्जुन एक ऐसा प्रश्न पूछने वाले हैं जो हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर आता है। हम सब जानते हैं कि एक दिन यह शरीर छोड़ना है, लेकिन मृत्यु के समय क्या होता है? अंत समय में हम भगवान को कैसे याद रख सकते हैं? और मरने के बाद जीव कहाँ जाता है? आज की कथा अविनाशी ब्रह्मा और जीवन की अंतिम यात्रा के बारे में है। चलिए इस गंभीर और पावन सत्य को समझने का प्रयास करते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्मा क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ किसे कहते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, हे मधुसूदन, मृत्यु के समय नियत चित्त वाले पुरुष आपको कैसे जानते हैं? भगवान कृष्ण बहुत सरलता से उत्तर देते हैं, परम अक्षर जिसका कभी नाश न हो वह ब्रह्मा है। जीवात्मा का अपना स्वरूप अध्यात्म है। प्राणियों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाला त्याग कर्म है। नश्वर भाव अधिभूत है और मैं ही अधियज्ञ हूँ जो सबके हृदय में निवास करता हूँ। भगवान वह महान नियम बताते हैं जो हमारी मृत्यु के बाद की दिशा तय करता है। जो मनुष्य अंत समय में मेरा सिमरन करते हुए शरीर त्यागता है वह साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन श्रोताओं, भगवान एक और कड़वा सच बताते हैं। इंसान अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उसी को प्राप्त होता है। श्रोताओं, अगर पूरी जिंदगी हमने केवल धन, परिवार या क्रोध का चिंतन किया तो अंत समय में भगवान याद नहीं आएंगे। जैसे परीक्षा के समय वही याद आता है जो साल भर पढ़ा हो, वैसे ही मृत्यु के समय वही याद आता है जिसका हमने जीवन भर अभ्यास किया हो। इसलिए कृष्ण कहते हैं, हर समय मेरा स्मरण करो और अपना कर्तव्य भी करो। भगवान ध्यान की एक विशेष विधि बताते हैं। वे कहते हैं, जो मनुष्य योग बल के द्वारा अपने प्राणों को दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र में स्थिर करके ओम का उच्चारण करते हुए देह त्यागता है वह परम गति को प्राप्त होता है। श्रोताओं, ओम केवल एक शब्द नहीं है, यह उस निराकार परमात्मा की आवाज है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो अनन्य चित्त होकर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं। कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, इस संसार में सबसे ऊंचे लोक ब्रह्मलोक तक जाने वाले जीव भी वापस लौटकर आते हैं। पुनर्जन्म होता है, लेकिन जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसका फिर कभी पुनर्जन्म नहीं होता। वह दुखों के इस घर में वापस नहीं आता। संसार एक मुसाफिर खाना है, यहाँ कोई स्थायी नहीं है। असली घर तो परमात्मा का धाम है, जहाँ जाकर फिर कभी वापस नहीं आना पड़ता। भक्तों, आज की कथा ने हमें सिखाया कि मृत्यु से डरना नहीं बल्कि उसकी तैयारी आज से करनी है। हर सांस के साथ राम नाम या कृष्ण नाम का अभ्यास कीजिए ताकि अंत समय में वह स्वतः ही मुख पर आ जाए। कल के भाग में हम जानेंगे राजविद्या राजगुहा योग, वह सबसे गुप्त ज्ञान क्या है? भगवान का वह रहस्य क्या है जो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जानते? आज का सूत्र, जिंदगी ऐसे जियो कि मौत भी एक उत्सव बन जाए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, हम आशा करते हैं कि आपको यह कथा पसंद आ रही होगी। इस कथा को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।